भी मैं आते हैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ अपनी आदर के बलिदान धन्यवाद 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 धन्यवाद। Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. धन्यवाद पवित्र नाम को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हमको दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको ये समय दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में आकर पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी राह देखते रहते हैं पिता परमेश्वर। और मनुष्य प्राणी अपने ही पिता परमेश्वर क्रियाकलापों में इतना बिजी हो जाता है पिता परमेश्वर कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। पिता परमेश्वर हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, आज के वचन पर जब हम पिता परमेश्वर मनन करने जा रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर की ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के गुदे गुदे और गांठ गांठ को छील दे पिता परमेश्वर और आर पार छेद कर पिता परमेश्वर ये वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम केवल बोलने वाले नहीं पर उसके अनुसार करने वाले भी हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के दिन को हम आपके हवाले करते हैं। आगरा मिशन मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको ये अवसर दिया कि ये पिता परमेश्वर पेज पर हम आपके वचन को बांट सके। हम पिता परमेश्वर बहन शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देना मांगते हैं कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया कि आज के दिन भी पिता परमेश्वर मैं आगरा मसीह मंडली में शामिल हो सकूं। पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन 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 आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज का दिन हमको एक परमेश्वर के स्तुति के लिए आज का दिन हमें मिला है। उसके लिए हम पिता परमेश्वर के तहे दिल से आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे जो बोले जाने वाले वचन है वो केवल हम दूसरों के लिए ना बोले बल्कि ये वचन हम पर भी लागू होने वाला हो। हम केवल और केवल बोलने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार हम करने वाले भी हो सके। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है आज के दिन में कि हम पिता परमेश्वर के वचनों की तैयारी करके उस वचन पर बोल सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में दिन बहुत कम है। अंतिम समय में बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे दैनिक कामों को छोड़कर पिता परमेश्वर के नजदीक में जाएं ताकि हम उसके बारे में सुरक्षित पाए जाएं और हमें परमेश्वर का वचन जब हमसे छीन लिया जाएगा उस समय हम पिता परमेश्वर को पूरे तरीके से उसको दिल से धन्यवाद दे सके और ये कह सके कि पिता परमेश्वर आपका वचन मेरे हृदय में बस गया है, ताकि जब ये वचन हमसे छीन लिया जाए उस समय भी हम हमारे वचन जो हमारे मन में समा जाएंगे, हमारे हृदय में बस जाएंगे, उसके अनुसार हम सब दिनों को काटने वाले हो सके। आज का जो अभी मैं आज जो वचन को बांटना चाहती हूँ, इस समय जो वीक चल रहा है उसी के ऊपर मैं ये वचन को बांटूंगी। मेरा जो आज का वचन का शीर्षक है वो है पैशन वीक। पैशन वीक ये मेरा वचन है, आज का शीर्षक है जो अभी पैशन वीक में हम चल रहे हैं। कल ही हमने संडे के दिन हमने पाम संडे का दिन मनाया। हम जानते हैं पाम संडे हम किस तरीके से मनाते हैं, ये फिर से मुझको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल ही हमने ये पाम संडे को सेलिब्रेट किया है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में पाम संडे के बाद में हम क्या करते हैं ये अभी हम देखना चाहेंगे कि हम पहले देखेंगे कि पाम संडे जो कल हमने मनाया उसका जो उल्लेख है वो हमको मिलता है मत्ती 21 से लेके 11 तक। वो वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड राजा भाई।
जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें दिखाई देगा। गदही में बंधी रहेगी और उसके साथ में एक बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। इसकी भविष्यवाणी जो हुई है वो हम पाते हैं जकरयाह 9:9, जकरयाह 9:9। हम इसकी जो भविष्यवाणियों के साथ साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का एक एक वचन नए नियम में किस तरीके से पूरा होता है। इसका भविष्यवाणी हम जकरयाह 9:9 में देखते हैं कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये प्रोफेसी हमको मिलती है जो बाद में यहाँ पर मत्ती के इसमें मत्ती मरकुस लूका जो भी कुछ बुक्स है उसमें ये प्रोफेसी हमको पूरी होती हुई देखते हैं। जिस समय हमने जो कल जो पर्व मनाया वो गदही के बच्चे के ऊपर वो जब आया उसके पर्व को हमने मनाया। उसने गदही के बच्चे को चुना, गदही को नहीं चुना, जिसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा था, अभी तक कोई भी नहीं बैठा था। यानी उसको जो परमेश्वर ने जो चुना और वो बंधी हुई थी। बंधी हुई रहना यानी हम जो आज अपने पापों में बंधे हुए हैं, हम जो अपने गलत काम में बंधे हुए हैं, है ना, और बंधनों से हम मुक्त नहीं हुए हैं, वो या गलत कोई भी काम हम करते हैं उससे हम मुक्त नहीं हुई है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको बंधन से मुक्त करूंगा। ये जो गदही के बच्चे को खोल लाने का जो वर्णन है उसका मतलब यही है कि हमारे सारे बंधनों से परमेश्वर हमको मुक्त करना चाहता है, उसको खोल देना चाहता है। हमारे सारे बंधनों को परमेश्वर खोल देना चाहता है। और गदही का बच्चा परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह ने इसलिए चुना कि वो गदही के बच्चे पर आज तक कोई भी नहीं बैठा था। और वो गदही का बच्चा इसीलिए चुना गया कि परमेश्वर को उसका प्रयोजन था, क्योंकि कोई भी उस गदही के बच्चे का आज तक उसमें बैठा नहीं था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि गदही के साथ तुमको गदही का बच्चा भी मिलेगा और वो बच्चे को लेकर आना और उसके बंधनों को खोलना। ये हमारे बंधनों को जिस तरीके से परमेश्वर खोलना चाहता है वो उसको दर्शाता है। उसी के बाद में हम देखते हैं कि लोग अगर कोई कुछ कहता है, उसका मालिक अगर तुझे कोई रोकता है तो उससे कहना कि इसमें लिखा है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और देखिए वो गदही का मालिक जो है ना वो तुरंत वो गदही के बच्चे को दे देता है। उसके परमेश्वर के ये जो पाम संडे का जो पर्व था उसमें वो मालिक का भी रोल था कि वो मालिक ने रोका नहीं कि भाई कौन है वो प्रभु, कौन है वो जिसको मेरे गदही का बच्चा चाहिए, मेरे ही गदही का बच्चा क्यों चाहिए उसको। इस तरीके से कोई भी वाद विवाद ना करते हुए वो गदही के बच्चे को खोलकर सारे बंधनों से मुक्त कर वो गदही के बच्चे को ले जाने की उसने परमिशन दी। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यह जो वचन है वह पूरा हुआ कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हम देखते हैं कि गदही के बच्चे ही क्यों, गदहा ही क्यों, तो हम इसको पाते हैं 2
लोग जो जिसके ऊपर जाते थे वो हो सकता था, परंतु हम इसके बारे में पढ़ते हैं सेकंड शमूएल 16 का 2 का बी पढ़ेंगे हम, 16 का 2 का बी पढ़ेंगे हम कि गदहे के राजा के घराने की सवारी के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय गधे का प्रयोजन जो होता था ना, गधे पर जो सवारी की जाती थी ना, वो राजा करता था। राजा के घराने की सवारी होती थी गधे के बच्चे पर। तो ये एक राजा करके इसका जुलूस निकला। था तो वो एक राजा करके उसका जुलूस निकालना चाहता है। तो क्योंकि राजा की सवारी थी, वो पुराने नियम में हम सेकंड शमूएल में देखते हैं कि गधा जो था वो राजा की सवारी के लिए था। उसके बाद में हम देखते हैं 8, 9 और 10, मत्ती 21 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट काट कर मार्ग में बिछाई। गदही के बच्चे को भी उन्होंने कपड़े डाले और अपने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इतना उसके लिए ये लोग खुशी क्यों मना रहे हैं, होसन्ना होसन्ना, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर जब यीशु मसीह जब वहां से जा रहे हैं, उसके लिए मार्ग में कपड़े बिछाए जा रहे हैं। जो गदही पे वो जाते हैं, वो गदही के ऊपर भी कपड़ा डाला जाता है और भीड़ आगे आगे पुकार पुकार कर जा रही है कि दाऊद के संतान होसन्ना, आकाश में उसकी होसन्ना, उसके नाम का जय जयकार करते हैं। खजूर के पत्ते से स्वागत करते हैं और मार्ग में पत्ते खजूर की डालियों को बिछाते हैं। पत्ते पेड़ों से तोड़ तोड़ कर सारे मार्गों पे डाल दिए जाते हैं। तो उनका जो यीशु के साथ थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो यीशु के साथ थे और यीशु के साथ में चल रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये जो यीशु मसीह जो भी कार्य कर रहा है वो बड़ी निडरता के साथ में कर रहा है। वो किसी से नहीं परमिशन लेता, किसी से नहीं डरता। वो सिर्फ अपने चेलों से कहता है कि वहां जाओ और गदही के बच्चों को लेकर आओ। तो वो सोचते हैं कि इसने कितना निडरता से ये परमेश्वर प्रचार कर रहा है परमेश्वर का। तो लोगों का विश्वास हो गया था कि ये ही यहूदियों का राजा बनेगा। उनको ऐसा, इजरायलियों को लगने लगा कि ये ही यहूदियों का राजा बनेगा, इसलिए निडरता से ये ऐसे सड़क पर प्रचार करते हुए घूम रहा है। और वो सोचते हैं कि रोमन्स के सरकार से ये हमको मुक्ति दिलाएगा। लोगों को विश्वास हो गया था कि जो मसीहा है वो सामर्थी है और वो रोमन साम्राज्य से इजराइल को बाहर खदेड़ देगा और यहूदियों को रोमी सरकार से आजादी दिलाएगा। ये उनका सोच था और इसलिए उन्होंने रास्ते पर अपने कपड़ों को डाले, खजूर की डालियां उसके ऊपर बिछाई और जोर जोर से उसके नाम से होसन्ना होसन्ना करके उन्होंने नारे लगाए। पर हम देखते हैं कि उनकी जो कल्पना थी कि ये रोमन साम्राज्य को खदेड़ के भगा देगा और इजराइल के लोगों को न्याय देगा और वहां पर यहूदियों का साम्राज्य आ जाएगा, ये उनकी जो कल्पना थी, उसके लिए वो उसको राजा बना के उसकी प्रोसेशन निकाल रहे थे। क्योंकि राजा गधी के बच्चे पे सवार होते थे पुराने समय में, हमने सेकंड शमूएल में देखा, इसलिए उन्होंने ये सब काम किया। परंतु हम देखते हैं कि उसके बाद में ही परिस्थिति एकदम से बदल जाती है। वो सोचते हैं कि ये हमको आजादी दिलाएगा, पर वचन में हम पढ़ते हैं, आगे में हम पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरीके से वो मंदिर से व्यापारियों को निकालता है। यीशु मसीह मंदिर से व्यापारियों को किस तरीके से निकालता है। तो हम ये पढ़ते हैं मत्ती 21 12 से 14 में हम देखते हैं, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया
और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियों को उलट दी और उनसे कहा है, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। देखिए एकदम से परिस्थिति यहाँ पर बदल गई। तबंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। ये जिस बात को दर्शा रहा है, हाँ, कि भविष्यवाणी, इसकी भी भविष्यवाणी हुई है यिर्मयाह 7:11 में। ये भी भविष्यवाणी इसकी पहले ही हो चुकी है कि ये इसी तरीके से होने वाला है। तो यिर्मयाह हम 7:11 पढ़ेंगे। पर यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी पहले भविष्यवाणी हो नहीं गई। परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और वो क्या क्या करेंगे, ये भविष्यवाणी हम पुराने नियम में हमेशा देखते हैं, जो नए नियम में आकर पूरी होती है। तो 7:11 में लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है पुराने नियम में, और यही वचन जाकर यहाँ पर पूरा होता है कि वो परमेश्वर मंदिर में जाता है और जो वहाँ लेन देन का व्यवहार कर रहे थे, सर्राफों के कबूतर बेचने वाले जो लोग थे, उनकी चौकियों को उसमें उलट दिया। कबूतर जो है ना, वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। हम हमेशा जानते हैं कि यीशु मसीह का भी जब बपतिस्मा हुआ तो कबूतर उसके उड़ के उसके कंधे पर आकर बैठ गया। ये हमको पवित्र आत्मा को दिखाता है। तो हम ये देखते हैं कि मंदिर में पवित्र आत्मा को बेचा जा रहा था। मंदिर में पूरे तरीके से सर्राफे बैठे हुए थे, उनकी पीढ़ियां लगी हुई थी वहां पर। यानी ये बात तो ये दर्शाता है कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर मंदिर में लोगों को केवल लेन देन के लिए यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर के मंदिर का दुरुपयोग करते हैं। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं यशायाह 56:7 में भी हम ये भविष्यवाणियों को देखेंगे कि वहां पे भी लिखते हैं कि उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेन देन का घर नहीं कहलाएगा। मंदिर नहीं है, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, सारी चौकियों को उलट देता है और कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में भी हो चुकी है और वो नया नियम में इस तरीके से वो पूरी होती है, परंतु तुम उसे डाकुओं को बनाते हो। हम आज के परिवेश में भी देखते हैं कि क्या हमारे मंदिर में सिर्फ प्रार्थना का ही घर है वो? क्या वहां पर हम व्यापार नहीं करते? कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई लोग अपने कपड़े बेचने के लिए बोलो या साड़ी बेचने के लिए बोलो या अपने कोई अलग अलग किस्म के आर्टिकल्स बेचने के लिए, जैसे ही चर्च खत्म होता है वो अपनी चीजों को निकाल के मंदिर जो परमेश्वर के भवन में बैठे थे, वो परमेश्वर के भवन से निकलते ही अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग किस्म की चीजें वो बेचने लगते हैं। जो परमेश्वर के मंदिर में उपासना करने आए थे, जो वो चर्च के मेंबर है, वो लोग भी आज ये काम कर रहे हैं। वो भूल गए कि पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज भी हमको पुराने नियम की जितनी भी बातें हैं वो नए नियम को हम पूरा होते हुए देखते हैं, पर आज हम नए नियम के जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के भवन में व्यापार करते हैं, अलग अलग किस्म के व्यापार करते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि कोई अगर नया बिजनेस करता है तो वो वहां पर पॉम्पलेट बांटता है। वो बाद में भी ये काम कर सकता है, परमेश्वर के भवन को तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भवन बोलता है कि मेरा सिर्फ भवन जो है वो प्रार्थना का घर है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रार्थना का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। पर
आज के इसमें भी अगर हम देखते हैं, हमारे इसमें भी देखते हैं कि आज भी हम परमेश्वर के भवन से निकलते ही हम सभासद होने के बावजूद भी अभी हमने परमेश्वर की मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद में हम कोई साड़ियां बेचने लग जाता है, तो कोई कान के हो गए या जो भी लेडीज के आर्टिकल्स हो गए, कोई पर्स हो गया, कोई अगर बाहर गया है तो वो अलग अलग चीजें लेकर आता है और वहीं पे वो बाहर निकलकर वो लोग अपना व्यापार करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं भाता, जो परमेश्वर को नहीं भाता। तो हम ये पैशन वीक में जब हम प्रवेश किए हैं, तो पैशन वीक में केवल चर्च जाने से ही सब कुछ नहीं होता। पैशन वीक में हमने अपने आप को पूरे तरीके से बदलना है, पूरे तरीके से हमको पूरे तरीके से अपने आप को बदलना है। ये जो मैं ऊपर की जो भी बातें बता रही हूँ ना, वो मैंने जोसेफ पॉल के यूट्यूब में जो वीडियो है उसमें मैंने देखा है और वही मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आज हम परमेश्वर के मंदिर में किस तरीके से प्रवेश करते हैं बिना डर के। तो ये पैशन वीक में हमने, जरूरी नहीं कि हम पैशन वीक में ही बदले, हमने तो हमेशा अपने आप को बदलना है। उसके बाद में हम देखते हैं जो दूसरा दृष्टांत परमेश्वर देते हैं वो है मत्ती 21:18 से 21। ये हम पूरा पाम संडे के बारे में, अभी का जो मेरा पहला पैराग्राफ है वो पाम संडे के ही बारे में है। हम देखते हैं मत्ती 21:18 से 21। यहाँ पर हम देखते हैं फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। ये सब उसी के बाद की घटनाएं हैं, भला ये सब उसी के बाद में चला आ रहा है। उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें कभी भी फिर फल नहीं लगेगा। हाँ, फिर फल नहीं लगेगा। यह देखकर चेलों का अचंभा हुआ कि उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और जा समुद्र में जा पड़, तो यह भी हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजीर का जो पेड़ है ना, ये इजरायलियों को दर्शाता है। किस तरीके के इजरायली होते हैं कि सदुकी है, फरूसी है और जो भी नामवंत उनके जो लोग हैं, वो किस तरीके का उनका कैरेक्टर है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्म के ठेकेदार समझते हैं। वो समझते हैं कि हम अगर हैं तो सब कुछ है, हम इनको पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, साधारण जनता को हम पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। वो सब अपने आप को धर्म के बहुत बड़े प्रबंधक मानते हैं और वो सोचते हैं कि धर्म को चलाने वाले हम ही लोग हैं। वो अंजीर का पेड़ है, जो पेड़ में केवल पत्ते ही पत्ते हैं, उसमें कहीं पे भी फल नहीं है। वो अंजीर का फल जो है, वो अंजीर का पेड़ जो है, वो फल रहित है। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी सोच लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं, हम बिलीवर चर्च के हैं, हम मेनोनाइट मिशन के हैं, हम ये मिशन के हैं, हम वो मिशन के हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं परमेश्वर के मंदिर में एक सभासद हूँ। परमेश्वर का देह मेरा मंदिर है। मेरे घर में, मेरे देह में जब परमेश्वर बसता है ना, वो मंदिर है। और वो मंदिर को मैं किस तरीके से अशुद्ध करूं? क्या मैं अंजीर का पेड़ हूँ? इतना मैं वचन देते हैं, इतना सब कुछ हम बोलते हैं, पर क्या हमारा जीवन अंजीर का पेड़ है जिसमें केवल केवल डालियां और डालियां ही हैं? बोलना बहुत आसान है, परंतु उसके अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। क्या हम सदुकी, फरीसी और बहुत बड़े धर्म के प्रकार पंडित ये बताना चाहते हैं अपने आप को? ऊपर से तो हम बिल्कुल साफ किए हुए बर्तन की तरह दिखते हैं, परंतु हम अंदर से क्या है? क्या हम सचमुच में परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या हमें सचमुच में परमेश्वर वास करेगा? हमारे जीवन को जब हम परखते हैं तो क्या सचमुच में परमेश्वर हमें वास करेगा? ये जो दोनों दृष्टांत मैंने बताई, एक तो मंदिर की सफाई और ये अंजीर के पेड़ का, ये जो दोनों दृष्टांत है
ये श्राप दिया उन्होंने, दोनों को श्राप दिया। जो वहां पे पीढ़ियां उनकी उल्टा दी, सर्राफों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उसने उल्टा दी, और अंजीर के पेड़ को उसने श्राप दिया। दोनों ये एक तरफ से इजरायलियों के लिए संकेत है, हम भी आज इजरायली हैं, कि उन पर आने वाले दंड की आज्ञा है ये, कि किस तरीके से हम अगर परमेश्वर की केवल और केवल फालतू बातें ही अगर करेंगे, परमेश्वर को हम ठट्टों में उड़ाएंगे, अगर परमेश्वर की हुई बातें, अंजीर का जो पेड़ जो बता रहा है, या मंदिर में व्यापारियों का निकाला जाना बता रहा है, ये हमारे जीवन में भी आज हो रहा है। तो उसका अंत क्या होता है, किस तरीके से इजरायलियों पर दंड की आज्ञा हुई, ये हम अच्छी तरीके से हमारा जो जीवन है, हम सिर्फ बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं कि हमने ऐसा करना चाहिए, हमने वैसा करना चाहिए, पर एक्चुअली में देखा जाए हम लोग कहीं फल रहित अंजीर का पेड़ तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड अरविंद भैया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं हम अंजीर का पेड़ तो नहीं, कहीं हम मंदिर में व्यापार करने वाले लोग तो नहीं, जो मंदिर में तो बहुत ज्यादा धार्मिक बनते हैं, मंदिर में पूरे तरीके से धार्मिकता दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके जैसा धार्मिक कोई है ही नहीं। पूरे तरीके से हम तन मन धन से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, पर बाहर निकलते हम क्या करते हैं, कहीं हमारा जो भी परमेश्वर ने दृष्टांत दिया है उसमें कहीं हम खरे तो निकल नहीं रहे, हम सिर्फ पेड़ तो नहीं रह गए, हमें कोई फल ही नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको श्राप दिया, अब वो तुरंत सूख गया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पेड़ जो है वो सूख गया। ये सारी एक्टिविटीज उसके पाम संडे के बाद की जो भी एक्टिविटीज है मंडे की, ये सारी के सारी यहाँ पर लिखी गई है। तो परमेश्वर ने जैसे उनको श्राप दिया, आज तो हम बोलते हैं कि हम अनुग्रह के काल में है, पर हमारा भी काम है कि अनुग्रह के काल में हम किस तरीके का जीवन जिए। अगर हम फ्रूटलेस जीवन जिएंगे, हमें अगर फ्रूट ही नहीं है, तो क्या परमेश्वर हमको सचमुच में अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा? अगर हम सूखे झाड़ हैं, हमें केवल पत्तियां ही पत्तियां हैं, हमें ऐसा लगता है कि कितने हरे भरे झाड़ हैं ये, कितना अच्छा बोलते हैं ये लोग, कितना परमेश्वर की इबादत करते हैं ये लोग, कितने लोगों के सामने अपने परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को बांटने के बाद में हमारा क्या जीवन है? हम अपने आप से किस तरीके से लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, किस तरीके से हम अपने आप को, पैशन वीक हम किस तरीके से मना रहे हैं? हमारे चर्च में पैशन वीक तो नहीं होता, पर बाकी के चर्चेस में, मेनलाइन चर्चेस में जनरली पैशन वीक मनाया जाता है। पर हम अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से पैशन वीक में, केवल पैशन वीक में ही हमको शुद्ध रहना है क्या? केवल पैशन वीक में ही हमको फल वाले अंजीर के पेड़ बनना है क्या? केवल पैशन वीक में ही हम परमेश्वर के भवन में व्यापार नहीं करना है क्या? केवल पैशन वीक में 365 दिन में ये 40 दिन ही हमको सब कुछ नहीं करना है क्या? कहाँ लिखा है ऐसा बाइबल में कि 365 दिन तो कुछ भी कर -40 डेज, ऐसा कहीं लिखा है क्या? हमको तो जीवन भर जितने भी परमेश्वर का वचन है, जितने भी परमेश्वर ने दृष्टांत में बातें की है, वो सब हमको हमारे जीवन भर हमको वो बातों पे चलना है, वो बातें हमको हमारे जीवन भर हमको करना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पिता परमेश्वर से हम ये नहीं कह सकते कि पिता परमेश्वर 40 डेज हमने उपवास किया, लेन डेज हमने किस तरीके से मनाया, किस तरीके से हमने तेरे भवन में हमेशा गए,
यहाँ पे ऑफिस खत्म होता था और वैसे ही हम लेंडेज मनाने के लिए तेरे परमेश्वर तेरे भवन में जाते थे। गुड फ्राइडे के बाद में क्या खत्म हो जाएगा? वो फैशन वीक। थैंक यू सर, थैंक यू। खत्म हो जाएगा वो फैशन वीक। फिर से हम अपने पुराने मनुष्यत्व में आ जाएंगे क्या? क्या हम फिर से पुराने मनुष्यत्व को पहनेंगे क्या? फैशन वीक यानी क्या? इसका कोई अर्थ भी नहीं जानता। पाम संडे को हमने कल मना लिया, परमेश्वर के नाम से बड़े बहुत ही होसन्ना होसन्ना करके आकाश तक वो आवाज गई। परमेश्वर के लिए हमने, यीशु मसीह के लिए हमने वो खजूर के झाड़ की फांदी लाकर सब लोगों को बांटी। हमने व्हाट्सएप पे सबको विश किया, सबको विश किया हमने। पर हमारा जीवन क्या? ये चाहे बाहर वाला नहीं जानता होगा, बाहर वाला सोचेगा कि परमेश्वर के वचन को बोल रही है, या हम जो पेज पर बोल रहे हैं वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को पेश करना है। कोई भी मुझको नहीं जानता, परंतु परमेश्वर मुझको जानता है कि मैं सचमुच में फल रहित अंजीर का पेड़ हूं कि फल वाला अंजीर का पेड़ हूं। 40 दिन तो कोई भी कर सकता है। दिन में खाने का और रात में हमारे लिए, दिन में उपवास करने का और रात में हमारे लिए अच्छे अच्छे भोजन की तैयारियां तो रहती है हमारे पास में। हमको कोई रात में हम क्या खाएंगे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इतने गरीब नहीं है कि रात में हम क्या खाएंगे सोचें। हम रात में मटन खाएंगे, मच्छी खाएंगे, अलग अलग किस्म के नॉनवेज खाएंगे। ये कई चर्चेस में मैंने देखा। तो क्या ये है पैशन वीक? पिता परमेश्वर को हम क्या ठट्टों में उड़ाते हैं? ये अपना अपना खुद का हमने जांचना है अपने आप को कि हम कहाँ हैं। अपने आप को हम अच्छे तरीके से जांच सकते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। मेरे में कौन सी खासियत है और मेरे में कौन से अवगुण हैं, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मेरा परमेश्वर तो जानता ही है। मेरे करने के पहले ही परमेश्वर जानता है कि अब ऐसा ऐसा करने वाली है, यहाँ पर मेरा प्रचार भी, उसके बाद में टीवी के सामने बैठने वाली है। परमेश्वर अच्छे से जानता है हमारे को। तो इसलिए ये जो भी कुछ अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हो गया, फिर उसके बाद में उसने अपने प्रार्थना घर में जो भी कुछ किया, और उसके पहले जो हमने पाम संडे मनाया, ये सोचकर के पिता परमेश्वर हमको सब पापों से छुटकारा दे दिया। दे तो दिया है उसने हमको पापों से छुटकारा। क्रूस के मृत्यु के बाद में उसने अपने आप को फिर से जीवित बनाकर और 40वें दिन स्वर्गारोहण होने हमको पापों से छुटकारा मिल गया। मिल गया क्या? सच में। तो हम क्या पाप करने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से छूट गए क्या? कि चाहे हम कोई भी पाप करें, फिर परमेश्वर ने तो हमको भी अनुग्रह के काल में हमको माफ कर दिया है। परमेश्वर ने तो हमको कह दिया है कि ये तेरा अनुग्रह का काल है। तो क्या मैं प्रार्थना घर को व्यापारियों का खो बना दूं? व्यापार करो प्रार्थना घर में, छोटा सा भी क्यों ना हो। चाहे आप लाकर वहां पे साड़ियां क्यों नहीं बेचते हो, चाहे वहां लाकर आप ड्रेसेस क्यों ना बेचते हो, चाहे वहां लाकर आप अपने कान के ये वो जो भी कुछ है वो क्यों ना बेचते हो, छोटा मोटा भी क्यों ना हो, पर आप अभी प्रार्थना करके वही भवन से निकले हैं ना। अब निकलते साथ तुमने उसको डाकुओं की खो बना दी। पिता परमेश्वर हमसे पूछेगा ना कि तूने ऐसा किया था क्या? ऐसा नहीं पूछेगा, बोलेगा कि तूने ऐसा ऐसा किया। हमारे पास में एक्सप्लेनेशन देने को समय नहीं है। इसलिए हमको अभी भी ये जो हम ये लेंडेज मना रहे हैं, जो भी मनाते हैं लेंडेज, तो पैशन वीक भी आ गया है अभी भाई। पाम संडे के बाद का जो अप टू फ्राइडे, गुड फ्राइडे, पैशन वीक चालू हो चुका है।
लेन डेज का तो हो रहा है, अब ये पैशन वीक चालू हो गया। हमने अपने आप को कहाँ पे रखा? हमने क्या बदला? कल ही तो हमने मनाया पाम संडे, आज हमने क्या क्या किया? चलो जाने दीजिए बाकी की बातों। कल ही हमने पाम संडे मनाया, आज हमने क्या पाप किए? ये सब जानते, हर कोई जानता कि उसने क्या किया। किसी गरीब की मदद की, किसी अनाथ की मदद की, किसी के साथ में आपकी बहस हो गई और वो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो आगे बोल रहे हैं तो मैं उसको और भी ज्यादा बोली। कि हम खुद इस बारे में सोचें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कल ही हमने मनाया है हाँ पाम संडे, आज ये पहला दिन है और पहले दिन में क्या क्या परमेश्वर ने किया ये सब हम देख रहे हैं। किस तरीके से उसने अपने मंदिर की सफाई की। मंदिर यानी जहां मेरा परमेश्वर रहता है, मेरे दिल में, मेरे हृदय में, तो क्या वो इसी गंदी जगह में आके रहेगा? मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है बोलने में क्या जाता है? क्या पिता परमेश्वर सचमुच मेरे देह में वास करेगा? वो तो इतना पोल्यूटेड है मेरा देह। मान के चलिए अगर पूरी तरीके से पोल्यूटेड है मेरा देह, तो क्या पिता परमेश्वर मेरे मंदिर में आके रहेगा? अगर मैं पोल्यूटेड हूं तो क्या होगा? पिता परमेश्वर को तो साफ सुथरा घर चाहिए ना। गंदी जगह में तो पवित्र चीज नहीं आती ना। उसने तो अपने बेटे ने भी, जब उसके बेटे ने पूरे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, पूरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, पूरे पाप में शरीर हो गया, पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया। पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया, परमेश्वर ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। तो हमारा क्या होगा? क्या हम इतने गंदे पोल्यूटेड जगह पे हमारे घर में पिता परमेश्वर आके रह सकते हैं? ये हर कोई अपना अपना सोच सकता है कि वो कहाँ पर खड़ा है। आज का हम देखते हैं कि ये जो हो गया, ये मंडे का हो गया, पाम संडे, ये अप टू गुड फ्राइडे है। तो हमको कल क्या करना है? पहले दिन तो हमने क्या किया सोच लें, पाम संडे के दिन। आज हमने क्या किया ये सोच लें। अभी तीसरा दिन आता है थर्सडे, ट्यूसडे, है ना? तो उसमें हम पढ़ते हैं मत्ती 23:13। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती 21:42 एंड 43। मत्ती 21, मैथ्यू 21, 42 एंड 43। एक मिनट है, 21 का 42 और 43 पढ़ूंगी मैं। मत्ती 21, 42 और 43। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? जो हम रोज कहते हैं कि मैंने तो आज 4 चैप्टर पढ़ ली, मैंने तो मत्ती पूरा खत्म कर दी आज। ये जो लेन डेज है ना, मैं पूरा बाइबल खत्म कर दूंगी। जैसे कुरान खत्म करते हैं ना रमजान में, वैसे हम भी खत्म करते हैं। क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? कई बार पढ़ा होगा पर याद तो अभी भी नहीं है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत। हमेशा बोलते हैं हम कि कोने के सिरे का पत्थर, हमेशा हम यूज करते हैं ये वर्ड को। इसका कोने के सिर का पत्थर का इंग्लिश में उसको कहा जाता है अ चीफ कॉर्नर स्टोन। चीफ कॉर्नर स्टोन। तो इसमें हम देखते हैं कि वचन कहता है कि हम सोचते हैं कि हम जो चुने हुए लोग हैं,
हम केवल क्रिश्चियन लोग ही चुने हुए हैं, मसीही लोग ही चुने हुए हैं। ये हमारी धारणा है कि हम तो अनंत जीवन को पा चुके हैं क्योंकि हम मसीही हैं। फिर हम चाहे कुछ भी करें, हमें चाहे मसीहत है या नहीं है, हमारे कैरेक्टर से मसीहा दिखता है या नहीं है, फिर भी हमने अनंत जीवन का ठेका तो उठा लिया। पर ये राजमिस्त्री और कोने के सिरे का जो पत्थर है ना, ये कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ 43 में कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। देखो 43 में ही कहता है, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर यह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो हमने जो सोच लिया कि हमने जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, हमने बैप्टिज्म ले लिया, तो हमने अनंत जीवन को पा लिया। ये हमारी धारणा है, ये हम कहते हैं क्योंकि हम अनुग्रह के काल में। पर पिता परमेश्वर का वचन कहता हुआ कि ऐसे के सामने से परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाते हैं उनको दे दिया जाएगा, तुमसे ले लिया जाएगा। पहले जो है वो पिछले हो जाएंगे और पिछले जो है वो पहले हो जाएंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हमने केवल यहूदियों को ही परमेश्वर ने ये सब बात की है, या परमेश्वर केवल यहूदियों के लिए मरा, परमेश्वर ने क्रूस पर केवल यहूदियों के लिए जान दी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्रूस पर केवल यहूदियों के पापों को उठा लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्रूस पर केवल क्रिश्चियन लोगों को ही अनंत जीवन मिला, उसके क्रूस पर मरने के कारण। क्रूस पर उसने केवल क्रिश्चियन लोगों के पापों को ही उठाया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसने तो सब लोगों के लिए मृत्यु को सहा, हर एक मानव जाति के लिए, बहुतों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और 40वें दिन स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हम ये जो सोचते हैं कि ये हमारा ही अधिकार है, परमेश्वर जो आया वो केवल हमारे लिए, यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारे लिए, अपने पापों के लिए, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर की मृत्यु को सह ली। नहीं, वो तो हमारे साथ जेंटाइल्स के भी लिए आया, और जो जेंटाइल्स जो है ना वो उद्धार पाएंगे। हम कहते ही रह जाएंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर का मसीह का बेटा हूँ, मैं मसीह का बेटा हूँ, मसीह मुझ में बसा हुआ है, मसीह के समय में मैं क्रूस पर मेरे लिए मसीह मरा और मैं ही अनंत जीवन को पाऊंगा। तो पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि यह राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और दूसरों को, जो जेंटाइल्स है, उनको दे दिया जाएगा। इसलिए हम तो क्योंकि क्या असलियत जानते हैं ना, पाप क्या है ये हम जानते हैं ना, हमको मालूम है पाप क्या है, अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि पाप क्या है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में परमेश्वर का जो राज्य है वो चोर के नहीं आएगा, तो हम ये गलत बोलते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो हम लोगों के लिए चोर के नहीं आएगा, जो सत्य को जानते हैं और सत्य ने उनको आजाद कर दिया है, उनके लिए वो चोर के नहीं आएगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते उनके लिए वो चोर की नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि जेंटाइल्स उद्धार पाएंगे, जेंटाइल्स उद्धार पाएंगे, और जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं, और सिर्फ विश्वास ही नहीं करते, उस पर चलते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ऐसे जेंटाइल्स लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हो, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न हो या किसी भी जाति के क्यों न हो, वे उद्धार पाएंगे।
वे उद्धार पाएंगे, यानी मसीहा के द्वारा कोई भी उद्धार पा सकता है अगर वो परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर को पहन लेता है, उसकी सारी आज्ञाओं को फॉलो करता है, तो चाहे वो किसी जाति का भी क्यों न हो, वो उद्धार पाएगा और मसीह के नाम पर उद्धार पाकर स्वर्गीय राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश करेगा। ये पिता परमेश्वर का वादा है। हम जो पढ़ते हैं ना कि हम अनंत काल में जाएंगे, अनंत काल का जीवन पाएंगे, हम उद्धार पाएंगे, हमारे लिए पिता परमेश्वर आया, हमारे लिए पिता परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान किया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तो हमारा उद्धार हमारा तो है। अगर हम पिता परमेश्वर की हर आज्ञा को मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, वही हमें पापों से मुक्त कर सकता है। हम पापों के लिए अनजान नहीं है। हम पिता यीशु मसीह ने जो सेवा नए नियम में जितनी भी सेवाएं की है, उसके साथ साथ हम जिए और वैसे ही सेवा वो हमसे अपेक्षित है उसको कि हम भी वैसे ही सेवा करें, हम भी उसी के राह पे चले। सकरा है वो मार्ग, पर हमको उसी के राह पे चलना, तभी हम अनंत जीवन को पा सकते हैं और उद्धार हमको मिल सकता है। पर अगर हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो हमसे वो राज्य को छीन लेगा, हमसे वो राज्य को छीन लेगा। ये है होली ट्यूसडे, ये जो वचन परमेश्वर का है, ये है होली ट्यूसडे। वहां परमेश्वर ने ये वचन को कहा, ये उसके क्रूसिफिक्शन के पहले की सारी घटनाएं हैं। अभी उसको ये पता चल गया है कि मेरे को अब मेरा क्रूस पर चढ़ने का समय आ चुका है, लोगों के लिए बलिदान देने का समय मेरा आ चुका है। पाम संडे के बाद की जितनी भी एक्टिविटीज थी यीशु मसीह की, वो केवल इसीलिए थी कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि वो समझ गया था कि मेरी अब क्रूस की मृत्यु नजदीक है, मैं उसके करीब पहुंच गया हूं। इसलिए हमको अपने जीवन में पूरे तरीके से परमेश्वर को पूरे तरीके से हमको पहन लेना है, पूरे तरीके से हमको उसके अनुसार हमको चलना है। आखिरी में सिर्फ होली वेडनेसडे के बारे में मैं बताऊंगी। 4th डे जो है वो होली वेडनेसडे है, और उसके बाद में कल यही पैशन वीक को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैंने परमिशन ली है भैया की और शबनम की, मैंने परमिशन ली है, और इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो होली वेडनेसडे के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मत्ती 26:14 से 16, मत्ती 26:14 से 16। दिन को महत्व नहीं है, पर ये जो पैशन वीक जो है ना, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाला है, उसके लिए ये दिनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। परमेश्वर के इसमें कोई दिनों का वर्णन नहीं है, कोई भी दिनों का वर्णन नहीं है। वो क्रूस पे जाने वाला है, उसके पहले की सारी ये पूर्व तैयारी है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं होली वेडनेसडे में उसने क्या किया। मत्ती 26:14 से 16। यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात, वो करीब आ रहा है, अब अपने फ्राइडे को करीब आ रहा है। वो यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात, यहाँ हम देखते हैं तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा। अब यहूदा ने क्या काम किया है, देखिए वेडनेसडे को उसने क्या काम किया। यहूदा इस्करियोती ने, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे तुम क्या दोगे। बार्गेन चल रहा है उसका। आप तो जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती कैसा था, हम ये सब जानते हैं। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए, एडवांस में ले लिया उसने उनसे पैसा। गुरुवार को एडवांस में लिया, बुधवार को उसने उनसे पैसा ले लिया, है ना, और 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा।
यहूदा इस्करियोती के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि वो कैसा था। जब वो शुरू में परमेश्वर ने उसको चुना था, उस समय का वो यहूदा, और उसके बाद में जब वो बदलता चला गया, उसमें पाप समाता चला गया, पाप समाता चला गया, और वो पाप के अधीन होता चला गया, क्योंकि उसने खुद शैतान को इनवाइट किया अपने जीवन में। यहूदा इस्करियोती ने खुद शैतान को इनवाइट किया अपने जीवन में। और उसके बाद में यीशु मसीह सब जानते थे कि यहूदा क्या कर रहा है, यहूदा इस्करियोती किस किस तरीके से उसका ये हो रहा है पतन। फिर भी उसको ये करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह उसको ट्रेजरार बनाते हैं। जितना भी परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास में जितना भी दान आता था, जितना वो उनकी थैली में से पैसे छोड़ता था। ये यीशु मसीह अच्छे से जानते हैं। फिर भी यीशु मसीह ने उसको खजानदार ही बना के रखा, जबकि यीशु मसीह तो जानते थे कि ये मेरे को पकड़वाने वाला है, ये भी यीशु मसीह जानते थे। फिर भी पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह उसको अवसर देते चले गए, और वो जान के भी यहूदा इस्करियोती को अपने साथ में रखते थे। हमारे जीवन को जब हम टटोलेंगे तो क्या हम बोलेंगे हम चोर थोड़ी हैं? यहूदा इस्करियोती तो चोर था, उसने तो खुद शैतान को इनवाइट किया। हम कौन हैं? हम पिता परमेश्वर के राज्य में कौन हैं? क्या हम अपना दसवांश परमेश्वर को देते हैं? क्या अपनी भेंट हम परमेश्वर को देते हैं? दसवांश के अलावा भी हमको दान देना है। हम तो बड़े ही सोच समझ के परमेश्वर के भवन में जब थैली में हमको डालना होता है दान, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ानी होती है, उसमें भी हम सोच समझ के देते हैं। ठीक है, वहां अगर सोच समझ के देते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारे चर्च के जरिए होती है, उसमें तो भी हमने पूरे तरीके से अपने आप को न्यौछावर करना है। बहुत सारी चीजें, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो इंस्टीट्यूट को हम मदद तो कर सकते हैं। हम भी चोरी करते हैं, हम भी अपने दसवांश की चोरी करते हैं, हम भी अपने भेंट की चोरी करते हैं। तो ये जो पैशन वीक है, ये मनाने के लिए नहीं है, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। ये पैशन वीक है। ये पैशन वीक से हमको समझना है कि हमने इतने साल तो यूं ही बर्बाद कर दिए, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म होने पे आ गई, या अंतिम समय निकट है, जो भी कुछ है, जो भी पहले आएगा वो हमारा क्या होगा। ऐसे ही हम अगले साल भी लेन डेज मनाने के लिए बैठ जाएंगे क्या? अगले साल भी हम इसी तरीके से पैशन वीक मनाने के लिए बैठ जाएंगे क्या? हमें कोई परिवर्तन ना करते हुए हम वही काम करेंगे क्या? ये हमको सबको अपने आप में सोचना है कि मेरा जीवन क्या है, मैं अपने आप को किस तरीके से बदलूं। एक एक दिन पिता परमेश्वर ने हमारे झोली में इसलिए डाला है कि तू अभी भी बदल जा। जिस तरीके से यहूदा इस्करियोती को समय पे समय देता गया, आज भी हमको परमेश्वर सुधारने के लिए हमारे लिए बहुत सारे उसने प्रयोजन करके रखा है। पीछे मुड़ के तो देखें कि पिता परमेश्वर हमारे पीछे में खड़े होकर हमारे दरवाजे को ठकठका रहा है। अब उसके लिए अपने जीवन के मार्ग को तो खोले, हृदय के मार्ग को तो खोले, ताकि वो हमारे साफ हृदय में आकर बसने वाला हो सके। कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, अगर चले तो आप जरूर आइएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम सचमुच में पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे आशीषों को मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर ये वचन को सुन रहे हैं पिता, जीवन की तमाम आशीषें उनके लिए हम मांग लेते हैं पिता। अनंत जीवन का अधिकार हम उनके लिए आपसे मांग लेते हैं पिता। जिन्हें पिता परमेश्वर आपके वचन की भूख है, जिन्हें पिता परमेश्वर आपके वचन की प्यास है, ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर
आपसे नम्र विनंती करते हैं पिता कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष ही आशीषें और उसके अलावा सबसे बड़ी आशीषें उनको ये दे रखी है पिता, जो उन्होंने अपने समय को निकाला है, अनंत जीवन के अधिकार को उन्होंने पाया है पिता परमेश्वर। और इसके बाद में भी जो ये वचन को देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा और उसके अनुसार अपने आप को बदलेगा पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर जीवन की तमाम आशीषों से, वरदानों से तृप्त करेंगे और पिता परमेश्वर उन्हें भी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में आप प्रवेश कराएंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम सिस्टर शबनम के लिए और भाई अनूप भैया के लिए, हम अनुपम भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर जहाँ कहीं पे भी है पिता परमेश्वर, वो आज मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सके हैं पिता, उन्हें पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से नवाजिए। उनके द्वारा पिता परमेश्वर अनेक आत्माओं को आप पिता परमेश्वर जीतिए और उन्हें पिता परमेश्वर बहुत बड़ा पिता परमेश्वर स्वर्ग में उनका अधिकार उनको दीजिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सारी विनती को हमारे उद्धारक और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, जितने भी उपस्थित हैं उन सबको मैं परमेश्वर के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड कहती हूँ। आमीन। थैंक यू। आमीन सिस्टर, आमीन।